डेसिमल सीक्वेंस। तो हमें यहाँ पे कुछ सीक्वेंस से डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, हमें इनका पैटर्न समझना है और उस पैटर्न के बेसिस पे हमें फर्दर कुछ आगे की टर्म्स लिखनी है। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे, जहाँ हम क्लास 7 मैथमेटिक्स की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 3 हमने शुरू किया है, पीक बियॉन्ड दी पॉइंट। उसका पार्ट 12 आज हम लोग देखने वाले हैं। उसमें हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल सीक्वेंसेस। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 11 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12। ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे दे रखी है डेसिमल नंबर्स की। ये सीक्वेंस को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और देखना है कि इस टर्म से जो ये वाली टर्म आई है या फिर इस टर्म से जो ये वाली टर्म आई है, तो ऐसा क्या हमने ऐड किया, क्या मल्टीप्लाई किया, क्या प्लस माइनस, ऐसा क्या किया है। हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है जिससे हम आगे के भी टर्म्स इसमें लिख पाए। तो अगर आप इसको ढंग से देखेंगे, 4.4 से 4.8 कैसे आया होगा, आप 0.4 जंप किए। 4.8 से 5.2 कैसे आया, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, फिर से आपने 0.4 जंप किया। यानी कि हर पिछली टर्म में अगर आप 0.4 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो ये बोल रहा है कि इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करें और इसमें अगली 3 टर्म्स आपको लिखनी है। तो 6.0 में मैं 0.4 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 6.4। फिर उसमें 0.4 जोड़ूंगी तो 6.8। फिर उसमें 0.4 जोड़ूंगी तो 7.2। कैसे देखिए, 6.8 में आप 0.4 जोड़ेंगे, 8 + 4 12, 1 कैरी, 6 + 1 7.2। ऐसे भी समझ सकते हैं। नंबर लाइन से भी मैंने आपको बताया, जैसे 6 और 7 के बीच में अगर 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हैं तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 एंड 6.10, जो कि आपका हो जाएगा 7। फिर उसके बाद आएगा आपका 7.1, 7.2। तो अभी आप यहाँ पे 6.8 पे, मतलब कि 6.9 या 6.8 आप यहाँ है, तो इससे आपको 4 जंप करना है, 1 2 3 4, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 7.2 पे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से सिमिलरली आपको इन ये जो यहाँ पे सीक्वेंसेस दे रखी है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो आपको नोटिफाई करना है और फिर आगे की 3 टर्म्स आपको लिखनी है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 4.4, 4.45। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो मैं पीछे एक और 0 लगा दूंगी। तो 4.40, 4.45, 4.50, यानी कि मैं देख पा रही हूँ 40 से 45 हुआ है लास्ट में। अब आप ये मत बोलिएगा मैम पॉइंट के बाद एक साथ नहीं पढ़ते, आपको समझाने के लिए। क्या 40 से 45 हो गया, यानी 0.05 का डिफरेंस आया है। कितना डिफरेंस आया है, 0.05 का। कि 4.40 में जैसे ही आप 0.05 ऐड कर देंगे यू विल गेट 4.45, और 4.45 में जैसे ही आप 0.05 ऐड करेंगे यू विल गेट 4.50। तो इसी तरह से 0.05 आप ऐड करेंगे एंड यू विल गेट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75 एंड सो ऑन। बट यहाँ हमें 3 टर्म्स निकालनी है तो हम 3 टर्म्स ही निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.56, 10.67, 10.78। तो 56 से 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, कितना आप इसमें ऐड करते जा रहे हैं, 0.11। 0.11 जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे 0.11 तो आपके पास आएगा 10.67। फिर 10.67 में आप जैसे 0.11 ऐड करेंगे आपको मिलेगा 10.78। फिर जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे 0.11 आपको मिलेगा 10.89। फिर उसके बाद आप इसमें 11 ऐड करेंगे 0.11 तो आपको मिलेगा 11। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसमें 0.11 ऐड करेंगे यू विल गेट 11.11। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको देखना होगा, अगर आपको नहीं समझ में आता कि हमने इसमें ऐसा क्या ऐड किया है तो इसका एक और तरीका है, आप जो ये सेकंड वाले टर्म है इसमें से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 10.67, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 10.56 को। तो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 0, और 7 में से 1 में से 1 गया तो यहाँ पे बचा 0, यानी कि 0.11, 0.11, यानी हर टर्म में आपको 0.11 को ऐड करना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.5, 9.4, 10.3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आप क्या क्या ऐड कर रहे हैं, तो आप 9.4 में से 8.5 को माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इसे कैरी लेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। और यहाँ 8 में से 8 गया तो
तो आपको हर टर्म में आपका ऐड कर रहे हैं 0.9, तो आपने इसमें 0.9 ऐड करेंगे 10.3 में तो आएगा 11.2, फिर आएगा 12.1 और उसके बाद आएगा आपका 13। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.45, 11.95। तो इसमें से देखो कुछ माइनस किया होगा तब ये आएगा, इसमें से कुछ माइनस किया होगा तब ये आएगा। तो आपको पता करना है कि इसमें से मैंने ऐसा क्या माइनस किया कि ये वाला टर्म मेरे पास आए। उसके लिए भी आपको सेम ट्रिक ही लगाना है। आप क्या करेंगे, जब आप इसमें से इसको मतलब जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को आप माइनस कीजिए। देखिए यहाँ पे 12.45 में से मैंने 11.95 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया है 0.50। क्या आया है? 0.50, यानी कि मुझे हर नंबर में से 0.50 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से जब मैंने 0.50 माइनस किया है 0.50 तो ये आया, इसमें से 0.50 माइनस किया तो ये आया, इसमें से मैं 0.50 माइनस करूंगी तो 10.95, देन 10.45, देन उसके बाद 9.95। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है 25.75, 26.25, 26.75। तो इसमें से आप ऐसा क्या माइनस कर रही हैं कि आपके पास ये वाला टर्म आ जाए, इसमें से आप ऐसा क्या माइनस, तो आप इसमें से इसको माइनस करने पे जो आपके पास आंसर आएगा आप माइनस कर रहे हैं या फिर प्लस कर रहे हैं? ऑब्वियस ही बात है, आप 25.75 में कुछ प्लस करेंगे तभी तो 26.25 आएगा, ज्यादा आ रहा है ना। तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5, यानी हर टर्म में आप 0.5 को ऐड करते जा रहे हैं। इसमें 0.5 ऐड किया ये आया, इसमें 0.5 ऐड किया ये, इसमें 0.5 आप जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 27.25। 0.5 का मतलब वो 0.50 है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसमें भी पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट लेंगे। क्लियर है? इसी तरह से आप ऐड करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.5, 16, 18.5 डैश डैश डैश। तो आप 16 में से इसको माइनस करेंगे। आप कैसे करेंगे? 16.0 लगाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे 13.5 को, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 बच गया और 15 में से 13 गया तो 2, यानी कि आपने इसमें क्या क्या ऐड करते जा रहे हैं? 2.5। तो हर टर्म में आपको क्या ऐड करना है? 2.5। जैसे ही आपने इसमें 2.5 ऐड करेंगे यू विल गेट 21, देन 23.5 एंड देन 26। हर टर्म में बस आपको 2.5 को ऐड करना है। उसी तरह से अगर मैं इसका देखूं 5, 4.95, तो यहाँ पे 5 के बाद कुछ नहीं, यानी 5.00 है। ठीक है, 5.00, 4.95, 4.90। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो आप 5 में से जब इसको माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0.05, यानी कि 0.05 आप माइनस इसमें से करोगे तो ये, इसमें से 0.05 माइनस करोगे ये, और इसी तरह से 0.05 आप माइनस करते रहेंगे पिछली टर्म्स में से, तो नेक्स्ट टर्म आता रहेगा। जैसे यहाँ 4.85, देन 4.80, देन 4.75। उसी तरह से जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो हमें दे रखी है 36.5, 33, 29.5। तो यहाँ पे आपने ऐसा 36.5 में से ऐसा क्या माइनस करा कि 33 आ जाए? तो पहले आप इसमें से इसको माइनस करो, जो भी आंसर आ रहा है वही आपने इसमें से माइनस किया होगा, वो आपको माइनस करने पे आया होगा 33। तो वो नंबर है 0.3। क्या है? 0.3, सॉरी 0.3 नहीं, इट्स अ 3.5। क्या है? 3.5, मैंने गलती से बोल दिया था, इट्स अ 3.5। कि इसमें से आप 3.5 माइनस करोगे यू विल गेट 33, 33 में से 3.5 माइनस करोगे 29.5, 29.5 में से 3.5 माइनस करोगे यू विल गेट 26। ये मुझे कैसे पता चला कि ये वाला नंबर आएगा? यहाँ मैंने क्या किया है, 36.5 में से 33 को माइनस किया है। देखिए 36.5 में से 33 को माइनस किया है, 5 का 5, 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा है, तो ये आपका आ गया 3.5। सो ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और अगर आप इसका एग्जैक्टली आंसर चाहते हैं तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है इसके एग्जैक्ट आंसर्स। ये ए का बी सी डी ई एफ जी एच के आंसर है कि इसमें 0.05 आप ऐड करोगे तो आपको ये नेक्स्ट 3 टर्म्स ये मिलेगी। बी वाले में 0.5 ऐड करना है, देन ये 3 टर्म्स मिलेगी। इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, बट ये जो नीचे वाले 3 है इन तीनों में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको ऐसी कैसी लाइन लिखनी है कि 0.05 इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। सो ये 3 टर्म, हर लाइन में आपको ये वाली लाइन लिख के इस तरह रिपीट करना है, और इस तरह से आप अपनी कॉपी में कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। बिकॉज इस बुक के पीछे आपको कोई आंसर शीट नहीं गिवन है, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस, ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए जब आप खुद से सॉल्व इसको करें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि मेक योर ऑन सीक्वेंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट टू एक्सटेंड द पैटर्न। क्या आपको खुद से अपनी इस तरह से 1-2 सीक्वेंसेस बनानी है और उसमें आप कुछ ऐड करो, कुछ माइनस करो और फिर अपने क्लासमेट को चैलेंज करो कि इसकी अगली नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंसेस। सोनू ने ऑब्जर्व किया कि जो 2 डेसिमल नंबर्स हैं उनको जब हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो उसने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी। उसने बोला कि जब हम 2 डेसिमल नंबर्स को जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने पे जो सम आता है वो उनका जो होल पार्ट होता है ना उससे हमेशा ज़्यादा होता है, उससे हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कम होगा किससे? उनके होल पार्ट के सम में मैं अगर 2 और जोड़ दूँ तो। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, एक बार एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास ये 2 डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर में पॉइंट से पहले पहले जो वाले जो नंबर होते हैं ना, जैसे इसमें 25 और इसमें 8, ये होल पार्ट से क्या है? होल पार्ट्स। तो हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन दोनों डेसिमल नंबर को जोड़ने पे जो सम आएगा वो हमेशा इनके होल पार्ट से ज़्यादा होगा। होल पार्ट से ज़्यादा होगा मतलब कि 25 + 8 मैं करती हूँ, 25 + 8 जब मैं करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास? 33। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो क्या आएगा? जब मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूँगी तो मेरे पास यही 2 नंबर दिए हुए हैं ना, देखिए 8.202 और 25.936। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो जब मैं इनके होल पार्ट्स को ऐड कर रही हूँ तो क्या आ रहा है? 33। और इन दोनों नंबर को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो आ रहा है 34.138। यानी कि दोनों डेसिमल नंबर को जो जोड़ने पे आता है वो हमेशा होल पार्ट के सम से ज़्यादा आता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उसी होल पार्ट के सम में मैं 2 और एक्स्ट्रा जोड़ दूँ तो ये जो सम है उससे हमेशा कम होगा। ये एक उसने पैटर्न ऑब्जर्व किया है। सोनू ने क्या ऑब्जर्व किया है? फिर से देखिए कि जब आप 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो होल पार्ट का जो सम होता है वो हमेशा डेसिमल के सम से कम होता है। लेकिन उसी होल पार्ट के सम में मैं अगर 2 और बढ़ा दूं, उसी होल पार्ट के सम में मैं अगर 2 और इंक्रीज कर दूं तो जो डेसिमल को नंबर को जोड़ने पे जो आंसर आता है वो हमेशा इससे कम आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर है 1.532 और 4.536। मैंने इसके होल पार्ट्स को ऐड किया 1 और 4 को, तो मेरे पास क्या आया? 5। और मैंने दोनों डेसिमल नंबर को ऐड किया तो क्या आया? 6.068। तो ये जो सम है वो इससे तो ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 7। तो 7 से कम होंगे। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सम ऑफ होल पार्ट्स। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम? वेरीफाई दिस ट्रू फॉर दिस नंबर, विल इट वर्क फॉर एनी 2 डेसिमल नंबर? हाँ, हमने देखा, हमने 2 अलग डेसिमल नंबर लेकर भी देखा, ये उसके लिए भी वर्क कर रहा है। सिमिलरली व्हाट अबाउट फॉर द सम? अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा वो भी आपको देखना है। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, नंबर मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिया है, इन दोनों नंबर्स को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 34.13803259। और जब मैं इनके होल पार्ट्स को ऐड करूंगी तो आई विल गेट 33। तो इन दोनों का सम ये है जो इनके होल पार्ट के सम से ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 2 जोड़ दिया तो 35 हो गया, तो ये 35 से कम है। तो यहाँ पे भी ये जो सोनू का ऑब्जर्वेशन है वो सही प्रूव हुआ है। सिमिलरली हमें ये जो होल नंबर है, अगर जैसे यहाँ 2 नंबर को हम प्लस कर रहे हैं डेसिमल नंबर को, तो हमने ये ऑब्जर्वेशन करी। उसी तरह से अगर मैं 2 डेसिमल नंबर को माइनस करूँ तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी वो मुझे बतानी है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है कि अगर हम 2 डेसिमल नंबर को माइनस करेंगे तो उनको माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो हमेशा स्मॉलर होगा। किससे? डिफरेंस ऑफ देयर होल नंबर के। आप उनके जो होल नंबर्स हैं, उनको आप माइनस करो और उसमें +1 कर दो तो उससे हमेशा छोटा होगा। ऑल्सो उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा ज़्यादा होगा, डिफरेंस ऑफ देयर होल नंबर पार्ट -1। देखिए मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास 2 डेसिमल नंबर है, एक है 2.12 और एक है 1.31। मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 0.81। तो हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आप 2 डेसिमल नंबर को माइनस करते हो तो उनको माइनस करने पर जो भी हमारा आंसर आता है वो हमेशा छोटा होगा। किससे? कि उनके होल पार्ट को अगर मैं माइनस करूँ और उनको माइनस करने पर जो आंसर आता है उसमें +1 करूँ उससे। इन 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आया? 1। 1 में 1 प्लस किया तो क्या आया? 2। तो ये 2 से तो छोटा ही है। लेकिन दूसरी चीज ये बोल रहा है कि इन दोनों को माइनस करने पे जो आंसर आता है वो हमेशा ज्यादा होगा। किससे?
कि इनके होल पार्ट्स को माइनस करने पे जो आंसर आता है उसमें से -1 कर दूं उससे, जैसे 1 आया, 1 में से 1 माइनस करा तो क्या 0, तो मतलब होल पार्ट में से -1 करने पे से तो बड़ा आएगा और होल पार्ट में +1 करने से छोटा आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने माइनस वाले में की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो ये है मोर ऑन द डेसिमल सिस्टम, डेसिमल एंड मेजरमेंट डिजास्टर्स। कहने का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट्स और जो यूनिट कन्वर्जन की मिस्टेक्स है कभी कभी ये माइनर नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कर सकती है कि आपने जो यूनिट कन्वर्जन करा अगर उसमें आपने गलती कर दी या जो डेसिमल पॉइंट है उसको आपने पढ़ने में गलती कर दी तो छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम कर सकती है। कुछ एक्चुअल इंसिडेंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू दिस बुक कि जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े मेजर इशू आए। तो सबसे पहला जो है कि इन 2030 जो फाइनेंस ऑफिस है एम्स्टरडैम सिटी काउंसिल नीदरलैंड्स में, उन्होंने मिस्टेक से यूरो 188 मिलियन सेंड कर दिए हाउसिंग बेनिफिट्स में। उनको सेंड तो करने थे यूरो 1.8 मिलियन, बट उन्होंने शेयर कर दिए यूरो 188 मिलियन क्योंकि उनके प्रोग्राम में एरर आ गई। उसकी वजह से देखिए उन्होंने कितना ज़्यादा अमाउंट सेंड कर दिया। कैन यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या करा कि उनको जो पेमेंट सेंड करना था ना वो उन्होंने यूरो सेंट में सेंड कर दिया इंस्टेंट ऑफ यूरोज। उनको यूरोज में पेमेंट ट्रांसफर करना था बट यूरोज की वजह यूरोज में तो उनका पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ। उनके प्रोग्रामिंग में एरर आने की वजह से उन्होंने यूरो को यूरो सेंट में बदल दिया और गलती से यूरो 1.8 मिलियन की जगह उन्होंने कर दिया 188 मिलियन। कितना देखिए एक पॉइंट का डिफरेंस एक सेंट की में कन्वर्जन होने की वजह से कितना बड़ा अमाउंट का उनको लॉस हो गया। उसी तरह से 1983 में एक डेसिमल एरर की वजह से एक डिजास्टर हुआ एयर कनाडा बोइंग के साथ, बोइंग 767 के साथ, कि जो ग्राउंड का स्टाफ था उन्होंने फ्यूल को मिस कैलकुलेट कर लिया। उन्हें लोड करना था 22,300 पाउंड्स इंस्टेंट ऑफ किलोग्राम्स, के मतलब उनको इतना सारा जो फ्यूल है 22,300 किलोग्राम्स में मेजर करना था बट उन्होंने इसको पाउंड्स में मेजर कर लिया। और जो पाउंड होता है ना वो मतलब आधा होता है, किलोग्राम का हाफ होता है, मतलब कि 1 किलो में तो 1000 ग्राम होते हैं ना बट 1 पाउंड में तो 0.453 किलोग्राम होता है, यानी हाफ केजी से भी कम होता है। तो उनको इतना जो फ्यूल है वो उनको किलोग्राम्स में भरना था लेकिन उन्होंने पाउंड में भर दिया। तो प्लेन जो है हवा के बीच में ही उसमें से है ना, मतलब कि जो वो रन आउट ऑफ फ्यूल, मतलब उसमें फ्यूल खत्म हो गया और पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फॉर्चुनेटली सब लोग सरवाइव कर गए। अगर पायलट को मतलब अगर फ्यूल खत्म हो गया तो किसी ऐसी जगह उसको लैंडिंग करनी पड़ती जहां उसको लैंडिंग करने के लिए स्पेस नहीं मिल सकता, तो बहुत बड़ा क्रैश हो सकता था। तो आप देख रहे हैं एक छोटी सी यूनिट की कन्वर्जन की वजह से या यूनिट को चेंज करने की वजह से या डेसिमल को गलत रीड करने की वजह से कितना बड़ा नुकसान या कितनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। और बहुत सारे इंसिडेंट अकर हुए हैं ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। जब आप मेडिकेशंस वगैरह कि अगर आप डेसिमल नंबर्स को प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं, जैसे कि सपोज करो डॉक्टर ने आपको एक दवाई दी है वो 0.05 mg है ना, एज 0.5 mg कैन लीड टू ए मेडिसिन 10 टाइम्स मोर देन, कि डॉक्टर ने जो आपको दवा लिखी है वो 0.05 mg की है लेकिन गलती से आपने जीरो को मिस कर दिया और आपने बोल दिया 0.5, तो वो 10 गुना ज़्यादा उसमें मेडिसिन हो गई। आप समझ रहे हैं कि आपने उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा मेडिसिन उसमें ले ली है। तो हमें यूनिट्स पे और डेसिमल नंबर को करेक्टली रीड करने पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है, वरना बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट की लोकेशन कहाँ है, यूनिट क्या है, उन सबको प्रॉपर देख के ही वी हैव टू टेक डिसीजन। अब डिसेप्टिव डेसिमल नोटेशन, जो सरयू है उसको एक मैसेज मिलता है कि जो उसकी बस है वो 4.5 आवर पोस्ट नून, यानी दिन में 4.5 दिन, मतलब पोस्ट नून यानी कि दिन की 12 बजे बाद 4.5 घंटे बाद बस आएगी। सो बस कब रीच होगी, 4.05 PM पे या 4.50 PM पे या 4.25 PM पे। इसमें से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं, क्योंकि क्यों क्या बोल रहा है, दिन की 12 बजे के 4.5 घंटे बाद, यानी दिन की 12 बजे बाद 4.5 घंटे कब होंगे, 1 2 3 4 4.5, यानी 4.5 बजे ही तो 4.5 घंटे होने वाले ना। 4.5 आवर्स का मतलब क्या है, 4.5 घंटे के बाद, दिन की 12 बजे के बाद 4.5 घंटे बाद जो बस है वो आएगी। तो यहाँ पे 0.5 आवर्स मीन स्प्लिटिंग आवर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अगर इसको मैं 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दूं
10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो हर पार्ट में कितने मिनट्स होंगे, 6 मिनट होंगे। और ये लास्ट में 0.5 ही तो है ना, 0.5, 0.5 का मतलब क्या है, 5 पार्ट्स, एक पार्ट का मतलब 6 मिनट है, तो 5 पार्ट का मतलब कितना हो गया, 6 5 30 मिनट्स, कितना हो गया 30 मिनट्स। तो बस जो है वो स्टेशन पे पहुंचेगी 4:30 बजे, ना कि 4:05 पे, ना 4:50 में, ना 4:25 पे। बस जो है वो पहुंचेगी 4:30 पे। तो एक शॉर्ट स्टोरी है कि एक डेसिमल मिसहैप हुआ था। एक तो ये आपको समझ में आया बस के टाइमिंग वाला। एक गर्ल है, उसने मेजर करी थी कि उसके जो दरवाजा है ना, उसकी जो गर्ल मेजर द विड्थ ऑफ ओपनिंग एज 2 फीट 5 इंचेस बट कन्वे टू द कारपेंटर टू मेक अ डोर 2.5 फीट वाइड। अब उसने जो मेजर करी थी ना, वो जो गेट, मतलब उसको कितना बड़ा गेट बनवाना है, वो उसने मेजर करी थी 2 फीट और 5 इंच, लेकिन उसने गलती से कारपेंटर को बोल दिया 2.5 फीट वाइड, 2.5 बोल दिया। तो कारपेंटर ने क्या करा, जो डोर की जो विड्थ है वो 2 फीट 6 इंच रखी, क्योंकि 1 फीट में तो 12 इंच होते हैं और 0.5 फीट का मतलब हो गया 6 इंच, यानी 1 फीट में 12 इंच होता है, तो आधे फीट में कितना होगा, 6 इंच ही होगा। ठीक है, तो 2 फीट तो उसने सही बोला कि 2 फीट और फिर 5 इंचेस थे, लेकिन उसने 2.5 बोल दिया। 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2 फीट तो पूरे पूरे यानी 12 इंच तो बने गई, और 0.5 का मतलब क्या हो गया, 6 इंच, यानी कि उन्होंने जो दरवाजा बनाया वो कितने का बना दिया, 2 फीट और 6 इंच का बना दिया, क्योंकि उसने कन्वे ऐसे किया था 2.5 फीट वाइड, उसने ऐसे नहीं बोला 2 फीट और 5 इंच। तो देखिए छोटे से मिस्टेक की वजह से अब क्या उसने क्या देखा, एंड इट वुड नॉट क्लोज फुली, कि दरवाजा तो पूरी तरह से बंद हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने साइज ही गलत दे दिया। कारपेंटर को जैसे बोला, तो अकॉर्डिंग टू कारपेंटर उन्होंने बनाया 12 इंच और 6 इंच यानी 18 इंच का गेट उन्होंने बना दिया। देखा जाए 18 इंच नहीं, सॉरी 2 फीट है ना, तो 24 इंच तो यहाँ हो गए, 1 फीट में 12 इंच है, तो 2 फीट में कितने इंच हो जाएंगे, 12 टू द 24, और 24 प्लस 6 कितने इंच का गेट बन गया, 30 इंचेस का। बल्कि उनको टोटल गेट कितने का बनवाना था, 24 प्लस 5 29 इंच का, यानी कि जो गेट है वो गलत मेजरमेंट बताने की वजह से 1 इंच ज्यादा बड़ा बन गया, इसकी वजह से वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या समझने को मिला कि डेसिमल को देखकर और उसके आगे के डिजिट्स को देखकर, यूनिट के डिजिट को मत समझो, आप डेसिमल को देख करके उसके जो डिजिट्स है उसको दूसरे यूनिट्स के डिजिट मत समझो। आपने डेसिमल नंबर को जैसे देख लिया तो उसके जो डिजिट्स है ना उसको दूसरी यूनिट की मत समझो। जैसे यहाँ पे 0.5 के आवर्स में है तो मिनट में तो इसका मतलब 30 मिनट होगा। यहाँ 0.5 फुट है तो ये मतलब कि ये जो इंचेस में है तो इसका मतलब 6 इंच होगा, 5 इंच नहीं होगा इसका मतलब। उसी तरह से 0.25 आवर है, इसका मतलब 15 मिनट होगा, 25 मिनट नहीं होगा। और 0.5 आवर का मतलब है 45, 0.75 आवर्स का मतलब है 45 मिनट, ना कि 75 मिनट। तो आप इस वाले डेसिमल नंबर को देखकर दूसरी यूनिट में जब आप कन्वर्जन करें तो सेम डिजिट्स मत समझो, वहां पे उनका मीनिंग कुछ चेंज होगा। एंड इफ यू वॉच क्रिकेट तो आपने नोटिस किया होगा डेसिमल लुकिंग नंबर्स, लाइक हम जो ओवर देखते हैं भाई, एक ओवर में कितनी बॉल होती है, हमारे पास 6 बॉल होती है। मैच जब क्रिकेट मैच चलते हैं तो एक ओवर में 6 बॉल होती है। तो इस 5.5 का मतलब क्या है कि 5 ओवर पूरे हो चुके हैं और एक ओवर में से 5 बॉल हो चुकी है, अभी एक बॉल हमारे पास बची हुई है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि हियर 5.5 ओवर मीन्स 5/6, यानी कि ये जो मैंने आपको समझाया ये मतलब डज दिस मीन 5 ओवर एंड 5 बॉल्स और 5 ओवर एंड 3 बॉल्स। ऑब्वियस ही बात है, इसका जो मतलब है वो यही होगा कि 5 ओवर और 5 बॉल्स, ना कि 5 ओवर और 3 बॉल्स। आप जैसे 5.5 को सोच रहे हो ना, आधा है भाई, एक ओवर में जैसे 6 बॉल होती है, एक ओवर में कितनी बॉल होती है, 6 बॉल होती है। तो यहाँ पे 5 लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी चलो कि 6 की आधी बॉल हो गई यानी 3 बॉल हो गई, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 ओवर और 3 बॉल होगी। इसका मतलब यहाँ पे 5 ओवर है और एक ओवर में से 6 बॉल में से एक बॉल बची है, 5 बॉल यहाँ पे हो चुकी है। तो इसका जो राइट मीनिंग है वो ये होगा 5/6, 5 ओवर पूरे हो चुके हैं और एक जो लास्ट वाला ओवर की जो 6 बॉल थी उसमें से 5 बॉल हो चुकी है। ना कि इसका मतलब ये होगा कि 5 ओवर और 3 बॉल। आप इस 0.5 का मतलब आधा समझ लो कि भाई एक ओवर में 6 बॉल होती है तो 6 की आधी बॉल 3 बॉल होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब है अ पिंच ऑफ हिस्ट्री डेसिमल नोटेशंस ओवर टाइम। हमने बहुत सारे डेसिमल फ्रैक्शंस देखे, जैसे कि फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं और डेसिमल मतलब कि डेका यानी कि 10 है ना, 1/10, 1/100, 1/1000। अब हम ये आर यूज इन द वर्क ऑफ नंबर ऑफ एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। जो एंशियंट मैथमेटिशियन थे या जो एस्ट्रोनॉमर्स थे
वो इस तरह से नंबर यूज में लेते थे डेसिमल फ्रैक्शन, इंक्लूडिंग एन इम्पॉर्टेंट 8th century वर्क ऑफ श्रीधर आचार्य ऑन अर्थमेटिक एंड algebra. Decimal notation, essentially its modern form, was described in detail in Kitab ul-Fuzul and Fil al-Hizab al-Hind, the book of chapters on Indian arithmetic by Abdul Hussain हसन अल, और आई विल नॉट प्रोनाउंस दिस नेम क्योंकि किसी का नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर सकते। ये एक अरब मैथमेटिशियंस थे। 1950 CE में इन्होंने नंबर को इस तरह से पहली बार रिप्रेजेंट किया पॉइंट लगा करके, यानी कि पॉइंट से पहले वाला हमें पता है होल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शन पार्ट होता है ना। तो पॉइंट को और फ्रैक्शन पार्ट को अलग करने के लिए डेसिमल यूज़ किया, या फिर पॉइंट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग करने, जैसे यहाँ तक पॉइंट है तो इसके ऊपर हमने यहाँ डैश लगा दी, मतलब इस तरह से एक वर्टिकली बार लगा दिया, मतलब यहाँ तक पॉइंट नंबर है, इसके बाद हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आएंगे। तो ये बोल रहा है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो हमारे एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने, मैथमेटिशियंस ने, और 8th century में जो श्रीधर आचार्य का काम था अर्थमेटिक और एल्जेब्रा के ऊपर, उन्होंने भी इनको डेसिमल फ्रैक्शंस को यूज़ में लिया। ठीक है, उसके बाद जो मॉडर्न फॉर्म में है आज जो हम पढ़ते हैं, जैसे पॉइंट का फॉर्म है, वो जो है अरब मैथमेटिशियन ने सबसे पहले अपनी इन बुक्स में दिया था अराउंड 950 CE में। फिर 15th century में क्या हुआ कि होल नंबर को फ्रैक्शन पार्ट से अलग करने के लिए अलग अलग नोटेशंस यूज़ करने लग गए, कि जो होल नंबर का जो लास्ट डिजिट होता था उसके ऊपर इस तरह से वर्टिकल मार्क लगाना, भाई यहाँ तक हमारा होल नंबर है तो इसकी लास्ट डिजिट के ऊपर हम, जैसे सपोज करो मुझे रिप्रेजेंट करना है 253.3692 को, तो मैं क्या करूँगी 253 और 3 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगी इस तरह से बार, मैंने लिखा 253 और 3 के ऊपर से, मतलब यहाँ तक मेरा होल पार्ट है और उसके बाद मैंने ऐसे नंबर लिख दिए, तो मतलब ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। या डिफरेंट कलर यूज़ करने लग गए, मतलब होल पार्ट को अलग कलर से लिखने लग गए और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कलर से लिखने लग गए। या न्यूमेरिकल सुपरस्क्रिप्ट गिविंग द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल प्लेसेस, के मतलब जो फ्रैक्शनल मतलब जो डेसिमल के बाद कौन से नंबर पे पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद कौन से नंबर पे डिजिट है, जैसे ये 0.36 है तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है ये जो पॉइंट के बाद पहले डिजिट है, ये पॉइंट के बाद दूसरी है ना, तो इसके ऊपर हमने छोटा सा लिख दिया 2। जैसे मेरे पास सपोज करो ये नंबर होता है 3.632, तो मैं क्या लिखती 3632, इसके ऊपर 3, यानी कि पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट है, यानी पॉइंट यहीं आ गया होगा, यानी होल पार्ट जो है वो हमारे यहाँ 3 तक और उसके बाद ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। और फिर 16th century में जॉन नेपियर जो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन है और क्रिस्टोफर कैलवियस एक जर्मन मैथमेटिशियन है, उन्होंने पॉइंट और पीरियड को यूज़ किया। पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं वो पॉइंट और पीरियड्स को यूज़ किया कि होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग करने के लिए। और जो फ्रांसिस व्हीटी थे ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये यूज़ किया कॉमा, इन्होंने पॉइंट यूज़ नहीं किया, हम जो पॉइंट यूज़ करते हैं उसकी जगह इन्होंने कॉमा यूज़ किया। आज भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कॉमा यूज करती है इंटीजर पार्ट को, यानी कि होल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग करने के लिए। इन कंट्रीज में क्या होता है, जैसे ये वाला जो नंबर है जैसे कि 1000.5, इसको वो ऐसे लिखते हैं 1000,5, 1000,5 स्पेस एज 1000 सेपरेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पीरियड से लगा, जैसे मैंने नंबर लिखा 2356, तो 1s 10s 1000, उसके बाद मैंने पीरियड को मतलब हुआ ना 2356, तो वो कॉमा तो यूज़ करते हैं पॉइंट की जगह, हम जहाँ डेसिमल यूज़ करते हैं वहाँ तो वो यूज़ करते हैं कॉमा, और जहाँ हम कॉमा यूज़ करते हैं वहाँ वो स्पेस थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। जैसे देखिए ये वाला नंबर उन्होंने लिया, अपन ऐसे लिखते हैं ना 1000.5, तो वो पॉइंट की जगह तो लगाएंगे कॉमा और कॉमा की जगह एक छोटा सा स्पेस छोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो गया 1000.5। बहुत सी कंट्री में ये स्पेस को तो 1000 सेपरेटर, यानी ये 1000 का बता रहे हैं हम, और जो पॉइंट हम लगाते हैं तो पॉइंट की जगह वो लगाते हैं कॉमा। बट द डेसिमल पॉइंट हैज इंड्योर्ड द मोस्ट पॉपुलर नोटेशन फॉर राइटिंग नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। बट इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट को और होल पार्ट को अलग करना है तो हम लोग पॉइंट ही यूज करते हैं और इस तरह से कॉमा यूज करते हैं 1000 10,000 इनको सेपरेट करने के लिए। तो मैं अगर आपको एक छोटी सी समरी में इसका बताना चाहूँ कि इसकी पूरी समरी तो आप ऐसे समझ सकते हैं, सुपर इजी टाइमलाइन है कि एंशियंट इंडिया में डेसिमल फ्रैक्शंस यूज लिया जाता था, जैसे 1/10, 1/100, 1/1000। फिर 950 CE में डेसिमल नोटेशन को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, डिटेल में डिस्क्राइब किया गया
इन बुक्स में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट भी ले सकते हैं, इस तरह से वर्टिकल बार भी लगा सकते हैं। फिर 15th सेंचुरी में डिफरेंट मार्क्स, डिफरेंट कलर सुपर स्क्रिप्ट वाले यूज़ करने लग गए। मतलब इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट दो या फ्रैक्शन या होल पार्ट को अलग अलग कलर्स में लिखो, या लास्ट डिजिट के ऊपर इस तरह से वर्टिकल मार्क कर दीजिए ऐसे। फिर 16th सेंचुरी में पॉइंट्स और कॉमास यूज होने लग गए। और टुडे जो डेसिमल पॉइंट है वो वाइडली हमारा यूज होता है, कॉमा यूज नहीं होता है। सो डेसिमल नोटेशन डिड नॉट अपीयर सडनली, मैथमेटिशियन डेवलप डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शनल पार्ट्स ओवर टाइम एंड द डेसिमल पॉइंट इवेंचुअली बिकम द मोस्ट पॉपुलर नोटेशन। कि डेसिमल पॉइंट एकदम से हमारे पास नहीं आ गया, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने धीरे धीरे इस पे काम किया, अलग अलग तरीके निकाले कि फ्रैक्शनल पार्ट को आप होल पार्ट से कैसे अलग करो, और टाइम के साथ साथ बहुत अलग अलग चीजें हमारे पास आई। लेकिन जो अभी हम लोग यूज करते हो, जो सबसे पॉपुलर नोटेशन है, वो है हमारा डेसिमल पॉइंट, जो करंटली अभी हम लोग हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूज करते हैं। सो होप आपको मैथ्स समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से मैथ्स के हर क्लास की मैथ को बहुत आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या बहुत इजी वे में हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, हर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द नेक्स्ट पार्ट 13, क्योंकि पार्ट 13 में आपको ये जो मैं लास्ट वाला फिगर इट आउट इस चैप्टर का, ये पूरा एक साथ आपको करवाने वाली हूँ। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पार्ट 13, और प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टा पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 13 में।